प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में निराला द्वारा रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह की व्याख्या करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। इसमें कवि निराला बादल से आह्वान करते हैं कि तुम गरजो और बरसो और इस दुखी जो जन है उसमें सुख का संचार करो, उसमें आनंद का संचार करो। पहले हम इसका वाचन करेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पे कवि बादल से गरजने के लिए कह रहा है कि बादल गरजो, कि हे बादल आप गरजिए। और कैसे गरजना आपको? घेर घेर घोर गगन, और इस तरह से गरजना है कि इस पूरे जो आकाश को आप घेर लो। घेर घेर घोर गगन, इस पूरे आकाश को घेर लो। धाराधर ओ, और यहाँ धाराधर किसको कहा है? बादल को। धाराधर, धारा को धारण करने वाले यानी पानी को धारण करने वाले हे बादल तुम गरजो और इस पूरे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, और बादल कैसे हैं देखो। बादल से यहाँ पे कवि कह रहा है कि भाई तुम गरजो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बादल कैसे हैं? ललित एंड सुंदर, तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। और तुम कैसे हो? काले घुंघराले, यानी काले घुंघराले बालों की तरह हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और बाल कल्पना बच्चों की कल्पना। बच्चे होते हैं ना, वो कल्पनाएं करते रहते हैं। बच्चे हमेशा नई नई कल्पनाएं करते रहते हैं और अपने वो बाल उन कल्पनाओं को पाले हुए रखते हैं। तो तुम बादल कैसे हो? बच्चों की कल्पनाओं के समान पाले हुए हो। विद्युत छवि उर्मे, और तुम्हारे हृदय में यानी तुम्हारे अंदर क्या है? विद्युत की छवि है। यानी बादल जो होते हैं ना, उनमें उनमें से बिजली चमकती है, तो विद्युत छवि तुम्हारे हृदय में है। कवि नवजीवन वाले, और तुम लोगों को, जनता को, आम जन को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा, और तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। वज्र का मतलब, वैसे वज्र एक हथियार होता है, लेकिन यहाँ वज्र शक्ति का प्रतीक है कि तुम्हारे हृदय में तुमने किसको छिपा के रखा है? वज्र को छिपा के रखा है, अर्थात तुम बहुत शक्तिशाली हो। नूतन कविता फिर भर दो, और तुम आम जन में एक नई कविता का संचार करो। हे बादल तुम गरजो। तो कवि यहाँ पर बादल से गरजने की बात कह रहा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कवि यहाँ पर क्रांति करने की बात कर रहा है कि क्रांति होगी तो दुखी, पराजित जो व्यक्ति है, पीड़ित जो व्यक्ति है, उसमें नई कल्पना का संचार होगा, आनंद का संचार होगा, वो अपना जीवन सुखी बनाएगा। अगली पंक्ति में पढ़ेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कि हे बादल विकल, विकल यानी व्याकुल। कौन व्याकुल है? कौन है व्याकुल? उन्मन थे उन्मन, ये व्याकुल थे यानी, और मन नहीं लग रहा। उन्मन यानी जिसको मन नहीं लगे, परेशान हो, दुखी हो। कौन? आम व्यक्ति, आम जनता क्या है? व्याकुल है, उन्मन है। विश्व के निदाग के सकल जन, यानी निदाग यानी गर्मी, गर्मी से कौन? विश्व के सकल जन यानी सभी लोग, विश्व में संसार के सभी लोग गर्मी से परेशान हैं, व्याकुल हैं। आए, और उस समय क्या होता है? मान लो गर्मी से सभी लोग परेशान हैं, जैसे इस समय हम परेशान हैं गर्मी से, उसी प्रकार से आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो सोचो उस समय किसी भी जगह से, अनंत से, अज्ञात दिशा से जो बादल आते हैं और बादल आकर बारिश करते हैं, फिर देखो क्या होता है, हमें गर्मी से राहत मिल जाती है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ये धरती जो तप रही है, बिल्कुल गर्म है, तप रही है, इस धरती को तुम क्या करो? जल से इस पर अपना जो जल है वो छिड़को, फैलाओ, गिराओ, और इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो।
हे बादल तुम गरजो। तो कवि यहाँ पर बादल से गरजने का आह्वान कर रहा है कि बादल जब गरजेगा तो तपती हुई धरती भी शीतल होगी, और जो गर्मी से जो परेशान व्यक्ति है वो भी आनंदित हो जाएगा, उसे भी कुछ राहत मिलेगी। इसी प्रकार कवि यहाँ पर क्रांति का आह्वान करा कि क्रांति होगी तो दुखी, पराजित, पीड़ित व्यक्ति जो है उसको सुख प्राप्त होगा, उसके दुख दूर होंगे और वो आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।